वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 9th के साइंस चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, डेरिवेशंस, सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। कंप्लीट चैप्टर को हम कवर करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे बीच में। अगर आपको इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, वहाँ आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये नोट्स भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनके अंदर मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास की हवा लगातार मूव करती रहती है। घड़ियों के हैंड्स ऑफ द क्लॉक यानी घड़ी की सुइयाँ लगातार मूव करती रहती है। अर्थ लगातार मूव करती रहती है सन के चारों तरफ। ठीक है, इसी अर्थ की मूवमेंट की वजह से हम सब जानते हैं कि डे और नाइट अर्थ की रोटेशन की वजह से, और जो सीजन्स हैं वो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। आज इस चैप्टर में हम मोशन और रेस्ट, इन दोनों के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब मोशन और रेस्ट को डिस्कस करने से पहले हमें रेफरेंस पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो किसी भी फिक्स ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं हम। किसी भी स्टेशनरी का स्टूडेंट्स मतलब होता है रुका हुआ, फिक्स्ड। किसी भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को बताते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये एक बिजली का खंभा है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार है। मान लीजिए सपोज यहाँ पे एक कार है, ठीक है। अब अगर ये कार अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, ऐसे आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, तो पोल के अकॉर्डिंग, इस पोल के अकॉर्डिंग ये कार जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। पहले ये इससे थोड़ी दूर थी, फिर और ज़्यादा दूर हो गई, फिर और ज़्यादा दूर हो गई, फिर और ज़्यादा दूर हो गई। क्योंकि गाड़ी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पोल चेंज कर रही है तो हम क्या कहेंगे, दैट द कार इज इन मोशन। स्टूडेंट्स, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका पोल है, गाड़ी यहीं की यहीं खड़ी है शुरू से लास्ट तक, तो गाड़ी की पोजीशन क्योंकि खंबे के हिसाब से पोल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट द कार इज एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम ये कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, तो हम उसको मोशन या रेस्ट बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट जरूर लेते हैं, और वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्टेशनरी होना चाहिए, रुका हुआ कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने गाड़ी के केस में पोल को एक रेफरेंस पॉइंट माना है। आगे आते हैं, रेस्ट किसको कहा जाता है और मोशन किसको कहा जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि द बॉडी इज एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड केस हमने जो किया था, भाई पोल भी वहीं था और गाड़ी भी वहीं थी। गाड़ी पोल के अकॉर्डिंग, पोल के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही थी, इसलिए हम क्या कहेंगे, दैट द कार इज एट रेस्ट। मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रोड के ऊपर चलती हुई कार को हम क्या कहेंगे, दैट द कार इज इन मोशन। आगे आता है स्टूडेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, देखिए फिजिक्स में हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। जैसे हम फोर्स को मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हैं हम, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं हम। इनमें से कुछ तो होती हैं स्केलर और कुछ होती हैं वेक्टर, ठीक है। अब स्केलर कौन सी होती हैं, वेक्टर कौन सी होती हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़, जो क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूं आपको कि एक बच्चे के पास 6 टॉफीज हैं, ठीक है। अब जो टॉफीज हैं, 6 टॉफीज हैं, तो सिर्फ ये 6 जो नंबर है ये मैटर करता है। टॉफीज की डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखती है। अब मैं ये कहूं, कोई डायरेक्शन भी नहीं होती, नंबर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायरेक्शन होती भी नहीं है। मैं कहूं कि एक बोरी के अंदर चावल भरे हुए हैं, उसके अंदर 10 किलो चावल हैं,
मैंने कहा मास ऑफ राइस इन अ गनी बैग इज 10 किलोग्राम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उसके कंटेनर के अंदर के चावलों का वजन 10 किलोग्राम है। आप खुद सोचिए, क्या उसके वजन का और डायरेक्शन का कोई लेना देना है आपस में? क्या मास और डायरेक्शन का कोई लेना देना है आपस में? नहीं है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड, इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे आप डिस्टेंस का वर्ड को लगा लीजिए, इस चैप्टर में डिस्टेंस को लगा लीजिए। ठीक है भाई, मैं पहले स्कूल गया 10 किलोमीटर, फिर स्कूल से वापस घर आया 10 किलोमीटर, आज तो मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो स्टूडेंट डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा, वो किस तरफ चल रहा है उस बात पे ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि उसने टोटल कितना रास्ता कवर किया। ठीक है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन द सेम मैनर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड, ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल रहा है। हाँ जी, गाड़ी तो बहुत फास्ट चला रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो आप। तो यहाँ पे जो बोलने वाला है वो सिर्फ उस वक्त गाड़ी की स्पीड पे ध्यान दे रहा है, गाड़ी किस तरफ जा रही है, गाड़ी की स्पीड किस तरफ है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये दो बिल्कुल सिमिलर बॉक्स हैं। इस केस में इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया 5 न्यूटन। इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया गया 5 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स देखिए आप, यहाँ पे तो टोटल फोर्स हो जाएगा 10 - 5 यानी 5 न्यूटन और यहाँ पे टोटल फोर्स हो जाएगा 15 न्यूटन। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, फोर्सेस बराबर हैं, फोर्सेस की वैल्यू बराबर हैं, 10-5 दोनों में, लेकिन फिर भी देखिए इफेक्ट लगा रहा है। अब यहाँ पे किसने फर्क डाला? डायरेक्शन ने फर्क डाला। इसका मतलब जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वैल्यू के अलावा फोर्स डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है इस एग्जाम्पल में। तो इसी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, इस चैप्टर में आगे 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 हम पढ़ेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी भी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आ गया है हमारा पहला टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। मान लो एक लड़का था, वो कहीं जा रहा था, ठीक है, एक लड़का था वो कहीं जा रहा था, ठीक है, तो वो पहले अपने फ्रेंड के घर गया 2 किलोमीटर, फिर मार्केट में गया 1 किलोमीटर, फिर मार्केट से फ्रेंड के पास आया 1 किलोमीटर, फिर फ्रेंड के घर से दोबारा अपने घर आया 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर मैं टोटल रास्ता उसका देखूँ तो 2 1 1 2, टोटल उसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ अरे यहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी है, मैं कहूँ कि अराउंड 120 किलोमीटर्स है, तो आप जो ये 120 किलोमीटर्स कह रहे हैं ये टोटल डिस्टेंस है जो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप बाय एयर सीधा सीधा जाएं, सीधा अपने घर से उठ के दिल्ली चले जाएं तो ये डिस्टेंस कम हो जाए, ऐसा होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा। लेकिन आपने जो ये 120 किलोमीटर बताया है, ये आपने वो डिस्टेंस बताया है जो आप बाय रोड कवर करेंगे अगर आप गलियों से घूमते हुए, मेन रोड से घूमते हुए जाएंगे तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रेवल्ड को कहा जाता है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, सॉरी इसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पर सेकंड को आप कट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर्स, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, या फिर बड़ी यूनिट होती है इसकी किलोमीटर, ठीक है, बड़ी यूनिट होती है इसकी किलोमीटर, छोटी यूनिट होती है इसकी मीटर। यहाँ पे आर और सेकंड में आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, डिस्टेंस के बारे में कुछ खास बातें। डिस्टेंस कभी भी, मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, और डिस्टेंस को हमेशा ऐड किया जाता है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। आगे आता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लास्ट पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मान लो एक लड़का है, यहाँ पे था, ठीक है, एक लड़का यहाँ से यहाँ गया 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ गया 2 किलोमीटर,
यहाँ से यहाँ गया 3 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका ए पॉइंट है और ये इसका क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस जो आएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस जो आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 2, 4 और 3, 7 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन ए से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए है 3 किलोमीटर। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे दिखाते हैं, एस के ऊपर एरो साइन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी, 3 और 3 6 किलोमीटर। आप देखिए स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है ए और बी के बीच के स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम, और जबकि डिस्टेंस हम कहेंगे ए से लेके बी तक जाने के लिए उसने जो रास्ता चुना है उस सारे का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, एक आपके पास रास्ता है, इस पे 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। एक बस चलती है ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, बी से सी का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस है। मान लीजिए एक बस है, वो पहले ए से बी गई, बी से सी गई, सी से वापस मुड़ के वो बी पे आ गई, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 10 + 15 + 15 40 किलोमीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शुरू में वो कहाँ थी, ए पे, और लास्ट में वो कहाँ है, बी पे। दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये फर्क है स्टूडेंट्स दोनों में। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी मायने रखती है, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक एथलीट जो है वो दौड़ लगा रहा है ग्राउंड के, वो सर्कल पूरा करके वहीं आके रुक गया जहाँ पे से वो शुरू किया था। अब इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे आता है डिस्प्लेसमेंट की भी वही, इसकी यूनिट होती है मीटर, बड़ी यूनिट होती है इसकी किलोमीटर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। आगे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक आदमी जो है वो 1.5 किलोमीटर जाता है, मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, 2 मीटर जाता है साउथ की तरफ, और 4.5 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले ए से बी तक 1.5 मीटर गया ईस्ट की तरफ, बी से सी की तरफ गया 2 मीटर साउथ की तरफ, सी से डी की तरफ गया ईस्ट की तरफ 4.5 मीटर। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया स्टूडेंट्स, इसने 1.5 + 2 3.5 + 4.5 8 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इसकी अलग होगी, डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक जो भी इसकी वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट की, वो इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ली जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे हमें इस टॉपिक को डिस्कस करना है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का सीधा सीधा मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट बिना स्पीड चेंज किए चलता रहे, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसने पहले घंटे में भी 90 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे घंटे में भी 90 किलोमीटर ट्रैवल किया, तीसरे घंटे में भी और चौथे घंटे में भी, क्योंकि पहले वो 90 किलोमीटर पे था, दूसरे में वो 180 पे आ गया। इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, 90 से 180, 90 किलोमीटर कवर किया। तो हर बार हर एक घंटे में ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड सेम है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आगे देखिए, आगे आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इससे उल्टा, जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे पहले घंटे में 40 चला, दूसरे घंटे में 25 चला, तीसरे घंटे में ये और भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस मापने के लिए जो मीटर लगा होता है गाड़ियों में, डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मीटर लगा होता है उसको कहा जाता है ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर जो मीटर की रीडिंग दिखाता है ना, जो किलोमीटर की रीडिंग दिखाता है। और स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, जो स्पीड दिखाता है। तो एक ओडोमीटर जो कि डिस्टेंस शो करता है और एक स्पीडोमीटर जो कि स्पीड शो करता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक पर रिज्यूम करेंगे। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर को देखने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं, वहाँ आपको पूरे चैप्टर का लिंक मिलेगा। और इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए
आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स पीडीएफ के नाम से दिए गए लिंक पे क्लिक करें, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और दबा दो नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।